ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 19 अप्रैल 2022 है और आज के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली में बाबा कह रहे हैं कि बाबा जो सबका पिता है, बाप है, उन्हें ये फ़िक्र रहता है, ओना रहता है कि अपने बच्चों को जो दुखी हो गए हैं उनको जाकर सुखी बनाऊं। बाबा कहे कि हद के जो बाप है उन्हें भी यही रहता है कि अपने बच्चों को सुख दूं। इसी तरह जो बेहद के बाप है, सारी सृष्टि के पिता है, फादर ऑफ वर्ल्ड है, फादर ऑफ ऑल द सोल्स है, तो उन्हें भी ये फ़िक्र रहता है कि सबको सुख दूँ। और बाबा कहते हैं कि जिम्मेवारी भी मेरी है कि आकर के ज्ञान और योग सिखलाएं, पढ़ाई पढ़ाए, सतो प्रधान बनाए, पावन बनाए। तो आज की ये मुरली है। आज की मुरली से देखते हैं रतन। टॉप लेफ्ट में बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप है भक्तों और बच्चों की रखवाली करने वाले भक्त वत्सलम। पतित से पावन बनाकर घर ले जाने की जिम्मेवारी बाप की है, बच्चों की नहीं। प्रश्न है, बाप का कल्प कल्प फर्ज क्या है? कौन सा ओना बाप को ही रहता है। बाप का फर्ज है बच्चों को राजयोग सिखलाकर पावन बनाना, सभी को दुख से छुड़ाना। बाप को ही होना रहता है कि मैं जाकर अपने बच्चों को सुखी बनाऊं। आज की मुरली से गीत चला, मुखड़ा देख ले प्राणी, ज़रा तू दर्पण में। टॉप मिडल में, जब मनुष्य पर आफतें आती हैं तो सभी भगवान को याद करते हैं, पुकारते हैं, हे परम पिता परमात्मा बचाओ। अभी तुम बच्चों के सम्मुख बाप बैठा है। सामने आकर बाबा बैठे हैं, दिव्य नेत्रों से हम देखते हैं। पतित से पावन बनाकर घर ले जाने की जिम्मेवारी बाप की है, बच्चों की नहीं। क्योंकि जो एवर प्योर है, पावन है, वही ले जा सकते हैं। और उनको कहा भी जाता है गति सदगति दाता, यानी सबकी सदगति करते हैं। बाप सिर्फ कहते हैं, बच्चे ये अंतिम जन्म पवित्र बनो तो 21 जन्मों के लिए तुम्हारी काया कल्पत्रु कर दूंगा। बहुत सहज है, परंतु माया ऐसी है जो हरा देती है। भल 4-6 मास पवित्र रहते हैं, फिर भी कमर टूट पड़ती है। तो बाबा फरमान याद दिलाते हैं, ऊंचे ते ऊंचा एक भगवान है, वह इनमें प्रवेश करते हैं, परंतु आया कैसे, कब आया, किसको भी ये मालूम नहीं है। भारत में ही शिव जयंती मनाते हैं। बाबा कहते निराकार शिव परमात्मा आते हैं, जन्म लेते हैं। कौन सा जन्म? दिव्य जन्म, सबसे न्यारा जन्म। इस तरह से शरीर रूप में जन्म नहीं, लेकिन दिव्य रूप से प्रवेश करते हैं, तन में जन्म लेते हैं। और कहाँ पर? बाबा ने कहा अखंड भूमि जो है भारत में ही। हर एक अपने अपने कर्मों अनुसार। टॉप राइट में देखते हैं। और आज की मुरली से और भी रतन थे। बाबा ने जैसे कहा कि बाप को बच्चे फारकती देते हैं, तो बाबा कहेंगे ना, मैंने तुम्हारी इतनी पालना की फिर भी मुझे छोड़ दिया। बाबा ने कहा कि अगर बाप का बनकर थोड़ा भी कोई विकर्म करते हैं तो 100 गुना दंड हो जाता है, 100 गुना दंड पड़ता है, बदनामी हो जाती है। तो इस कारण फिर बाबा ये भी कह रहे हैं, बाप कहते सयाने बच्चे तुम मेरी मत पर चलो। जो बाबा इस ज्ञान मुरली द्वारा अपनी मत देते हैं उस पर चलो। फिर आज कहा बाबा तुम्हें सत्य कहानी भी सुनाते हैं, सत्य समाचार भी देते हैं। मुरली में बाबा समाचार भी देते हैं, हमें न्यूज़ भी देते हैं, साथ में कहानी भी सुनाते हैं, स्टोरी टेलर भी हैं। तुम 5000 वर्ष पहले विश्व के मालिक थे,
बाबा रोज़ ये कहानी सुनाते हैं और तुम बच्चे बन जाओ, हम बच्चे बनकर बाबा से कहानी सुने। तो सत्य समाचार वह कहानी सुनाते हैं, वह सुनकर औरों को भी सुनानी है, बाबा ने कहा। फिर बाबा कहते तुम्हें ऊंच सर्विस करनी है, बाप को याद करना है और घर चलना है। शिव बाबा के लिए आज की मुरली से कितने सारे पॉइंट थे। वो सद्गति दाता है, दुख हरता सुख करता है, परम धाम का रहने वाला है, बाप टीचर सतगुरु है, बेहद का बाप है, कल्याणकारी है, सारे दुनिया का पिता है, निराकार है। तो शिव बाबा के लिए आज की मुरली से था। बाबा कहते कि मैं तुम्हें पावन बनाने आया हूँ, सयाने बन बाप की मत पर चलना है। बाबा कहे मेरा पाठ ही है बच्चों को वर्षा देना, उनको दुख से छुड़ाना और फिर पावन बनाना, और ये मेरा ही पाठ है। बाबा कहे कि माया के भूतों को अब भगा देना चाहिए। तो आज की मुरली से धारणा के लिए था, रोज़ अपने दिल रूपी दर्पण में देखना है, कोई भी वे कर्म करके अपना व दूसरों का नुकसान तो नहीं करते, सयाना बन बाप की मत पर चलना है, भूतों को भगा देना है। दूसरा, बाप जो सत्य समाचार कहानी सुनाते हैं वे सुनकर औरों को भी सुनानी है। वरदान था, हर समय अपने दिल में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। बाबा कहे कि स्नेह कारण सब बच्चों को आता है कि बाबा को प्रत्यक्ष करना ही है। तो बाबा कहते कि ऐसे ही अपने संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्म द्वारा बाबा की प्रत्यक्षता का झंडा दिल में लहराओ, यानी उसे प्रत्यक्ष करो अपने स्वरूप द्वारा। और बाबा ने कहा सदा खुश रहने की डांस करो, यही रखो कि जब तक जीना है खुश रहना है, ऐसे नहीं कभी खुश कभी उदास। तो जो ये बाबा की प्रत्यक्षता है वो सहज हो जाएगी, सिर्फ दृढ़ संकल्प ऐसा रहे। तो ये वरदान दिया। स्लोगन था, विघ्न विनाशक बनना है तो सर्व शक्तियों से संपन्न बनो। साथ साथ आज मम्मा के भी महावाक्य हैं, मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, परमात्मा सुख दाता है ना कि दुख दाता। मम्मा ने कहा कि परमात्मा सुख देते हैं, दुख देने वाले नहीं हैं, और सुख भी किस प्रकार से, ज्ञान योग सिखाते हैं, जो सीख करके मनुष्य ऐसे कर्म करते हैं जिनसे उन्हें सुख मिलता है। वरना सुख और दुख का आधार मम्मा ने कहा कि पूरा ही मनुष्यों पर है, जैसा कर्म करते हैं वैसा पाते हैं। फिर ऐसा भी कह देते हैं कि तेरा भाना मीठा लागे। भाना माना जो भी फल मिल रहा है, कहते हैं परमात्मा ही देता है, जो भी वो देते हैं वह मीठा लगता है। लेकिन मम्मा कहे ऐसा नहीं है, इसका आधार अपने कर्म है। लेकिन जब बाबा पर निश्चय हो गया और अपने आप को पूरा न्यौछावर कर दिया, फिर जो भी मिलता है वो मीठा लगना चाहिए, कि चाहे वो जैसा भी मिले इस समय तो वो मीठा लगता है। बाकी कर्मों के आधार पर सुख दुख मिलता है, लेकिन परमात्मा सुखदाता है, ज्ञान योग द्वारा हमको तकदीर बनाने की श्रेष्ठ कलम देते हैं और हमें सिखाते हैं। तो मम्मा की मुरली से ये स्पष्ट हुआ कि परमात्मा सुखदाता है, दुखदाता नहीं है। हर एक अपने अपने कर्मानुसार भोगता है। फिर अगर कोई श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो सुख भोगते हैं, कोई भ्रष्ट कर्म करते हैं दुखी बनते हैं। अब उस बहाने को भी मीठा कर भोगने के लिए मनुष्य को पहले समझ होनी चाहिए, इसलिए परमात्मा आकर खुद ज्ञान और योग सिखलाते हैं। तो ये आज की मुरली से रतन थे। अगर आपको कोई प्रश्न है या अन्य पॉइंट पता है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।